बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भगवान दत्तात्रेय जी राजा अलर्क को ज्ञान दे रहे हैं। अलर्क जी पूछते हैं कि भगवान, मैं योगी के आचार व्यवहार यथार्थ वर्णन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है वो, किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी क्लेश में नहीं पड़ता, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। दत्तात्रेय जी बताते हैं, कहते हैं कि राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मन से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है। मान मिले तो प्रसन्नता, खुशी होती है मान इज्जत सम्मान से, और अपमान से उद्वेग होता है। किंतु जो योगी है वो मान और अपमान उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है। अतः वे उसकी सिद्धि में सहायक हो जाते हैं। योगी के लिए जो मान है अर्थात सम्मान है वो, और जो अपमान है उनका अर्थ कुछ उल्टा है। वो मान को विष और अपमान को अमृत के रूप में मानता है। तो इनमें अपमान तो अमृत बताया और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देख करके पैर रखे, वस्त्र से छान करके जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योगवेत्ता पुरुष जो है आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में ना जाएं। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ भी कभी न जाएं। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, उस समय योगी जो है भिक्षा के लिए जाए। परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर ना जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष जो है सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्रायः ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। लेकिन एक बात बताई को जो सत्पुरुषों का मार्ग है, व्यवहार है, उसको कलंकित ना करें। ये ध्यान रखते हुए फिर ऐसा कृत्य करें। वह गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ मानी है। जो गृहस्थ विनीत हो, श्रद्धालु हो, जितेंद्रिय हो, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित ना हों, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ वो भिक्षा के लिए जा सकता है। परंतु जो और छोटे वर्ण के लोग हैं, उनके यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। तो योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न, जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, मूल, कंगनी, कर्ण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक बताया है। इसलिए योगी इन्हें भी भक्ति पूर्वक एकाग्रचित से भोजन के काम में ले।
पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो, क्रमशः 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दे। प्राणाय स्वाहा कह करके पहला ग्रास मुंह में डाले, यही प्रथम आहुति मानी गई है। और इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरा ग्रास ग्रहण करें। समानाय स्वाहा तीसरी, उदानाय स्वाहा इससे चौथी, और व्यानाय स्वाहा इससे 5वीं आहुति दे। और फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक पृथक करके शेष अन्य इच्छानुसार भोजन करे। पहले 5 निकाल ले, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, और उसके बाद पृथक करके शेष अनिच्छानुसार भोजन करे। भोजन के अंत में फिर जो है एक बार आचमन करे। तत्पश्चात हाथ मुंह धो करके हृदय का स्पर्श करे। अब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। तो जो योगी यह जानने योग्य है वह ही जानने योग्य है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर के इधर उधर विचरता है, जो वो हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके, क्रोध को जीत करके, स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रियों को रोक करके मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी जो है सदा एकांत स्थान में, गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे। वागदंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो, ये तीनों जिसके अधीन हो, वही महायति है, त्रिदंडी है, त्रिदंडी, 3 दंडों को धारण करने वाला, उसको कहते हैं त्रिदंडी। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्म स्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है, कौन अप्रिय है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर के फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ बताए हैं। यज्ञों में भी जप और जप से भी ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से सहित ध्यान श्रेष्ठ बताया है। तो ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जो एकाग्रचित ब्रह्मपरायण प्रमाद रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर जो है अपने उस योग से ही वो मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो योगी इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पथ से विचलित नहीं किया जा सकता। वो विचलित नहीं होते। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम, इस एकाक्षर मंत्र का जप करे, ओमकार का ओम, उसी का अध्ययन करे। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार, उकार और मकार, ए, उ और मैं, ये 3 जो अक्षर हैं, ये ही 3 मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्धमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में सबके ऊपर स्थित है ओम में। वह अर्धमात्रा त्रिगुण है, निर्गुण बताई है, इन 3 गुणों से परे। तो योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान प्राप्त हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है।
प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टि गोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकारमय योगी जो है अक्षर ब्रह्म में मिल करके अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव अर्थात ओमकार धनुष है, आत्मा बाण है, वो ब्रह्म जो है वो वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। दोबारा, प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वेधने योग्य उत्तम लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेधना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह जो ओमकार है, यही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव एवं ऋक्, साम, यजुर्वेद है। इस ओमकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए और उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय हो जाता है। अकार भूलोक, उकार भुवालोक और व्यंजन रूप मकार स्वर लोक कहा गया है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चित शक्ति तथा चौथी जो अर्ध मात्रा है वो परम पद कहलाती है। तो इसी क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सत और असत का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किंतु अर्ध मात्रा वाणी का विषय नहीं है, वो जो बिंदु है। इस प्रकार जो है यह ओमकार नामक अक्षर पर ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता है अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। वो शंकर भगवान की जय। कहा कि जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जान करके प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे, तो इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह तथा जिसका योग भी सिद्ध हो चुका है वो भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट ना उठाना पड़े। तो राजन, अब मैं अरिष्टों का वर्णन करता हूं, वो सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूं। कौन से अरिष्ट हैं? जिनके देखने से योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग अर्थात आकाश गंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है, वो मनुष्य 11 महीने से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की शेष है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व, नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वो 9 महीने तक जीवित रहता है। जो अकस्मात अचानक स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या फिर दुर्बल शरीर से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पादाग्र भाग, पाद का पैर का अगला भाग चिन्ह है, खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी, मांस खाने वाले जो पक्षी हैं, या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए, तो वह 6 मास की आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कोए आकर के चोंच मारे या धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और ही तरह की दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बादल के ही
दक्षिण दिशा में आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी तेल दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई ना देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की हो, सिर ना दिखाई दे, ऐसी परछाई दिखाई दे, तो वो 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। तो हे राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। और स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाएं तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे वो केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर के मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके शरीर में रोमांच ना हो उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठ करके गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। कहा कि स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वो भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूंड मुंडाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता हुआ उछलता कूदता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई है। जो स्वप्न अवस्था में अपने सिर को अपने को पैर से लेकर के चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा हुआ देखता है वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश अंगारे भस्म सर्प और बिना पानी की नदी देखता है उसकी 10वें से लेकर के 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। कि सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गीदड़ी रोती हुई जाए उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे उसकी आयु भी निश्चय ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न हो, जो रात में भी डरता हो दिन में भी डरता हो, दूसरे के नेत्र में आंखों में दूसरे की अपनी परछाई ना देख सकता हो वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारे को देख ले, रात को इंद्रधनुष दिखाई दे दिन में तारे दिखाई दे तो आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है उसकी आयु भी समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जाए उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है ऐसा जानना चाहिए। और जो अपने दोनों कान जो है बंद कर लेने पर भी अपनी ही आवाज ना सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए, ये दोनों होने चाहिए लक्षण, तो वो भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का द्वार बंद हो जाए तथा फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके तो वहीं तक उसका जीवन समझना चाहिए। और भी बताया कि जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहां ठहर न सके, बार बार लाल होकर के घूमती रही, मुंह गर्म हो नाभि शीतल हो जाए तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना दे रहे हैं कि उसका शरीर अब बदलने वाला है, अर्थात मृत्यु की सूचना। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर ना निकले उसके जीवन का वही अंत है, वहीं पर अंत हो गया, अर्थात मृत्यु बिल्कुल नजदीक है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में ही भी मारें
वो 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्र को भी लाल या काले रंग का देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना, प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना, ये भी मृत्यु निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है, वह देवताओं की पूजा नहीं करता। बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है। माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी, विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। तो बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। राजन, योगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा यत्न पूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखें। क्यों? क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले बताए हैं। तो राजन, इनके विशद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठ करके योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे कि उसका वह समय निष्फल न जाने पाए। अरिष्ट देख करके योगी मृत्यु का भय छोड़ दे और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न में अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर के जब तक मृत्यु न आए तब तक योग में लगा रहे। तदंतर सारा भय छोड़ करके जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं जहां भी अपना चित्त स्थिर हो सके, वहां जाकर योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीत करके परमात्मा में तन्मय हो जाए। ऐसा करना है। चिद वृत्ति का भी त्याग कर दे। यों करने से वह उस इंद्रियातीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धि का विषय है और न ही वाणी का, जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। तो हे अलर्क, इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे वो संक्षेप में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करती है, उनका संयोग पाए बिना नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है कि योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि का लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर के ही सूर्य कांतमणि आग पैदा करती है, अकेली रह करके नहीं कर सकती। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गोरैया, ये सब घर में गृही स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, दूसरी जगह भाग जाते हैं। किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को होता है, इनको नहीं होता। तो उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपने गृही वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग जो है तिल के समान दिखाई देता है और फिर जो है वह उस हिरण के साथ ही साथ बढ़ता चला जाता है। तो इस दृष्टांत पर हमेशा विचार करें। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए।
जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनों से जो आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं, अलग हैं, परम पुरुषार्थ का साधन करे। उन साधनों से जो नष्ट होने वाले हैं, उनसे परम पुरुषार्थ का साधन करे। तो ये कथा जो है, ये वृतांत जो दत्तात्रेय जी ज्ञान दे रहे हैं अलर्क जी को, ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा सुमति जी, जिनको अपने 10,000 वर्षों का ज्ञान है, वो अपने पिता को कह रहे हैं। तो इसके बाद राजा अलर्क की मुक्ति एवं जो ये पिता और पुत्र का, सुमति जी और उनके पिता के बीच का संवाद है, इसका उपसंहार होगा, जो कि कल का विषय रहेगा। और आज जो है यहीं इस अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।